बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर है। लास्ट हमने जो दो लेक्चर्स पढ़े थे VL1 और VL2, वो बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के सेगमेंट्स के ऊपर बेस कर रहे थे, या फिर टूरिज़म की क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस कर रहे थे। ये असल में ये ट्रैवल एंड टूरिज़म का इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी था कि असल में हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, जो होटल ऑपरेशन या रेस्टोरेंट ऑपरेशंस जो हैं या इवेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, ये ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री का पार्ट है। और उसकी आगे यानी कि टाइप्स, यानी कि उस बिज़नेस की कैटेगरी सेगमेंट में से ये बिज़नेसेस फॉल करते हैं। ये जो तीन किस्म के बिज़नेसेस हैं, तो हमने इसलिए बेसिकली जब हमने उसको होटल्स को पढ़ना होता है या हॉस्पिटैलिटी को पढ़ना होता है, तो उसको पढ़ने से पहले बेहतर होता है कि हमें ये पता हो कि बेसिकली हमारा बिज़नेस सेगमेंट, जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं कंट्री के, उसमें हमारा बिज़नेस सेगमेंट क्या है और उसका इंडस्ट्री का आपस में क्या लेज़ॉन है, क्या रिलेशन है हॉस्पिटैलिटी का और ट्रैवल एंड टूरिज़म का। तो हमें ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो आज जो हम लोगों का बेसिकली टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, जो पहला आपका सेगमेंट, पहला जो टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन टू होटल ऑपरेशंस। होटल्स असल में वो इदारे होते हैं, शायद मैंने आपको VL1 में भी बताया था, कि जिधर आपको एक तो खाने पीने की जगह, एक अकोमोडेशन ज़रूरी चीज़ है, लॉजिंग प्रॉपर्टी होना उसके लिए ज़रूरी है। तो एक तो खा अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, दूसरे नंबर पे खाना पीना प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और भी इवेंट्स की सर्विसेज वो देती है होटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपके कोई और लेयर एक्टिविटी, या स्विमिंग पूल हो सकता है, उसके अंदर जिम्नेजियम हो सकता है, कोई बार हो सकता है, मुख्तलिफ सर्विसेज जो गेस्ट को चाहिए होती हैं इन उसका स्टे के दौरान, जो जो सर्विसेज उसको चाहिए होती हैं, लॉन्ड्री चाहिए हो सकती है, तो वो सारी सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली होटल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको, पहला हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें, होटल के अंदर आप फूड एंड बेवरेज को भी कवर कर लेते हो, यानी रेस्टोरेंट्स को भी कवर कर लेते हो, सारे जितनी भी सर्विसेज ट्रैवल एंड टूरिज़म में चाहिए होती हैं, वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं या मेहमान नवाजी की जो सर्विसेज हैं, वो होटल फराहम करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इंट्रोडक्शन टू होटल ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले जो पॉइंट आता है, असल में जब आपने VL1 में, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि पांच सेगमेंट्स हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में बेसिकली फॉल करते हैं। उसमें पहला था लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बाद फूड एंड बेवरेज सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी, इसके अलावा रिटेल स्टोर्स थे और एक्टिविटीज़ थी। तो वो जो लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ थी, जो वो जगह जहाँ पे जाके रहा जा सके, स्टे किया जा सके, क़याम किया जा सके, वो लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने आज जो हम लोग उसको डिटेल में जब जाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आएगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिंग प्रॉपर्टीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन जो लॉजिंग प्रॉपर्टी की है वो है मोटेल्स। मोटेल्स वो इदारे होते हैं, वो बिजनेसेस हैं जो, पहली इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि ये शहर से बाहर होते हैं, यानी कि रोड के किसी हाईवे पे किसी कोने पे उस तरह बना होगा, शहर से दूर होगा, शहर से हट के होगा। और ये असल में कॉन्सेप्ट, जो मोटल सा कॉन्सेप्ट है, ये इनिशिएट जो होता है, ये असल में अगर हम उर्दू में लाएं तो सराय का एक कॉन्सेप्ट है कि आप रात को मुसाफिर जो है वो रुकने के लिए थोड़ी देर, यानी कि रात को ट्रैवल करना उसके लिए अच्छा नहीं समझते थे पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में। तो वो रात को स्टे करने के लिए छोटे मोटे इस तरह की जगह बनी होती थी, जहाँ पे लोग मुसाफिर जो हैं वो अपना घोड़ा खड़ा करें या ऊँट खड़ा करें या हो सकता है गाड़ी खड़ी करें, तो वहाँ पे जाके वो स्टे करें और सुबह वहाँ से वापस रवाना हो जाएं। तो ये बेसिकली जो और इदारे होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, इन्हें मोटल्स कहा जाता है। ये मोटल्स असल में होटल की ही किस्म है,
लेकिन इसका अगर आप एब्रीवेशन को बड़ा करें तो मोटर होटल्स, यानी कि ऐसी जगह जो बस सफ़र के दौरान थोड़ी स्टे करने के लिए, रात गुजारने के लिए जिस जगह पे अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा सकती हैं, वो होते हैं मोटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है वो हैं होटल्स, जो मेजरली बिजनेसेस हैं, जो मेन यानी कि बिज़नेस है। इसके अलावा भी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये वो वाले बिजनेसेस हैं जो ट्रैवलर को या टूरिस्ट को वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे फैसिलिटीज़ देते हैं जो उसको थोड़े यानी कि लंबे टाइम के स्टे के लिए, 3 से 4 दिन 5 दिन के स्टे के लिए जो सर्विसेज चाहिए होती हैं किसी गेस्ट को, वो सारी सर्विसेज होटल वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं। थर्ड नंबर पे जो हैं वो हैं रिज़ॉर्ट्स। रिज़ॉर्ट्स थोड़ा बड़े पैमाने पे होटल होता है, यानी कि बड़ा, उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ये असल में उन लोगों के उन ये ख़ास डेस्टिनेशंस पे बनाए जाते हैं रिज़ॉर्ट्स जो होते हैं, और इनका काम ये ऑल इन ऑल होते हैं। इसके अंदर हो सकता है शॉपिंग मॉल भी हो, इसके अंदर हो सकता है 10 से 12 रेस्टोरेंट्स हों। ये लॉन्ग टर्म, यानी कि बंदा कुछ छुट्टियां गुजारने गया हुआ है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए गया हुआ है, तो उसको जितनी सर्विसेज चाहिए होती हैं फॉर इंजॉयमेंट पर्पसेस, वो सारी सर्विसेज रिज़ॉर्ट होटल्स या रिज़ॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 असल में जो बड़े होटल्स हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो कॉमन है हमारे पास, जो नॉर्मली जिन होटल्स में आप लोग नॉर्मली स्टे करते हो, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट में काउंट होते हैं। ये वो होटल हैं जिधर आप जाके रात गुजारते हो, और ये इनके पास इतनी फैसिलिटी होती है कि ये किचन फैसिलिटी इतनी छोटे पैमाने पे होती है कि ये आपको नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको सुबह का नाश्ता और रात को सोने के लिए जगह जो भी होटल प्रोवाइड करता है। इनके पास लंच और डिनर की सर्विस नहीं होती, ये आपको बाहर से मंगवा के दे सकते हैं, लेकिन इनके पास इंटरनल कोई इस तरह की फैसिलिटीज़, अगर होटल में इंटरनल फैसिलिटी होती है, मोटल में भी कई दफ़ा इंटरनल फैसिलिटी होती है कि वो डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों दे रहा होता है, लेकिन जो बेड एंड ब्रेकफास्ट है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफास्ट तक की फैसिलिटी मौजूद होती है। कई दफ़ा वो भी नहीं होती है, ये इनके पास ही कोई कॉन्ट्रैक्टेड, इनके आसपास कोई रेस्टोरेंट होता है, और ये वहाँ से आपको नाश्ता मंगवा कर आपको वहाँ पे सर्व कर देते हैं। तो ये असल में आते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट में। उसके बाद ये होटल की कैटेगरी, तो आप लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी करेंगे, होटल की कैटेगरी से थोड़ा हट जाएगा ये असल में वो जो पार्क्स हैं, पार्क्स असल में पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ट्रेलर पार्क्स के नाम से एक चीज़ मशहूर है कि जो गेस्ट है या जो भी ट्रैवलर है या टूरिस्ट है, वो सफ़र कर रहा होता है और अपनी गाड़ी के पीछे एक डब्बा सा लगाया होता है उसने, उसके अंदर उसका पूरा रहने का सिस्टम होता है, और वो एक जगह पे जाके, एक ग्राउंड होता है, उसे पार्किंग लॉट कह लो या ट्रेलर पार्क कहा जाता है, तो वो उधर जाके वो ट्रक खड़ा करता है, वहाँ पे वो ट्रेलर पार्क वाली मैनेजमेंट जो है वो उनको सर्विसेज देती हैं। फॉर एग्जांपल सैनिटरी सर्विसेज, गटर का कोई कनेक्शन होगा वो दे देंगी, पानी का कनेक्शन, फ्रेश वाटर का कनेक्शन दे देंगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सकता है वो दे दें, गैस की सप्लाई दे दें, या उनका गार्बेज वगैरह डिस्पोज करने की सर्विसेज दें। तो ये जो बिजनेसेस जितने भी होते हैं, ये आती लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही है, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग रह रहे हैं। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं जिधर जाके कोई ट्रेलर खड़ा कर सके पार्क के अंदर, वो जितने भी बिजनेसेस हैं वो आपके पार्क्स में आते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ जब हम करते हैं तो हमारे पास आते हैं कैंप्स भी ग्राउंड होते हैं, और ये असल में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, यानी कि बिजली, पानी, गैस, ये वाली सर्विसेज, और इसके अलावा कोई और इस तरह की यूटिलिटी सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कैंप लगाना, टेंट में रहना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए वो जो एक ग्राउंड बना होगा और वहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही होंगी कैंप्स लगाने के लिए, वो कैंप्स वाले सेक्शन में फॉल करेगी लॉजिंग प्रॉपर्टीज़ में। तो जब हम लोग असल में ये सारे आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम हैं।
तो बेसिकली ये सारा कुछ जितनी भी सर्विसेज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये होटल्स के अंदर सारी सर्विसेज ये पाई जाती हैं कि होटल के अंदर आपको लॉजिंग भी मिल जाती है, होटल के अंदर आपको फूड एंड बेवरेज भी मिल जाता है, और होटल के अंदर आपको इवेंट्स भी कैटर हो जाते हैं। इसके अलावा होटल के अंदर और सर्विसेज भी होती हैं, जैसे लॉन्ड्री आपको मिल जाती है होटल के अंदर ही। हो सकता है कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कोई चाहिए, आपको एयरपोर्ट से पिक करना है या एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना है, तो कई दफ़ा होटल वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। या होटल के पास कोई रेंटल कार के अपने ही पैनल के ऊपर बंदे होते हैं, जो हो सकता है जिसका ऑफिस होटल के अंदर ही पाया जाए, और वो आपको सर्विसेज देता है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो भी इसी के अंदर होटल के अंदर फॉल कर रही होती है। इसके अलावा हो सकता है कि होटल के अंदर कोई सोविनियर शॉप हो, या हो सकता है कि कोई टक शॉप हो, या कोई और शॉप हो, कोई शॉपिंग के लिए कोई जगह बनी हो होटल के अंदर ही। तो वो जो सारी सर्विसेज हैं वो असल में होटल के अंदर फॉल करती हैं। तो बेसिकली जब हम होटल में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो हम बेसिकली होटल पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने होटल में अकोमोडेशन भी पढ़ ली, हमने होटल में फूड एंड बेवरेज यानी कि खाना पीना जितना भी है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो गया, कैटरिंग का बिज़नेस हो गया, शादी ब्याह में जो कैटरिंग की जाती है उसकी बैंक्वेट सर्विसेज होती हैं, वो सारा कुछ से जितनी भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं एक टूरिस्ट को या एक ट्रैवलर को, वो बेसिकली होटल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम लोग होटल को अपने इस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बेसिक कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं। तो जब हम होटल्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास सवाल आता है कि जी होटल की किस्में, होटल की कैटेगरीज क्या हैं। होटल की असल में बेसिकली दो किस्में होती हैं। पहली होती है इंडिपेंडेंट होटल्स। इंडिपेंडेंट होते हैं कि सपोज़ मेरे हैं नहीं, लेकिन सपोज़ मेरे कोई 3 होटल हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि एक होटल एक जगह पे अलहदा काम कर रहा है, दूसरा होटल दूसरी जगह पे अलहदा काम कर रहा है, तीसरा होटल तीसरी जगह पे अलहदा काम कर रहा है। मैंने उसमें बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, और मैं ऊपर ख़ुद ओन करता हूँ उसको, और मैं वो काम करवा रहा हूँ, मैं होटल चला रहा हूँ। तो ये हैं मेरे 3 इंडिपेंडेंट होटल्स, ठीक है। ये मेरा एक भी हो सकता है, ठीक है, ये मेरे 6 भी हो सकते हैं, मेरे 10 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये होटल दूसरे होटल के साथ लिंक्ड नहीं है। उसका खाता अलहदा, इसका खाता अलहदा। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं वो हैं चेन्ड होटल्स। चेन्ड होटल्स वो वाले होटल्स हैं जो लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। ये लिंक्ड 3 किस्म से हो सकते हैं, या तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड है, ठीक है, यानी कि एक कंपनी है जिसके चेन है, उसी ने वो जगह ख़रीदी हुई है और वही उसको चला रहे हैं, ठीक है। ये बड़े कमर्शियल जो हम लोग होटल्स देखते हैं, 5 स्टार 4 स्टार बड़े होटल्स जो होते हैं, जो मल्टीपल शहरों में आपको नज़र आते हैं, तो ये वो वाले होटल्स होते हैं जिन्हें ओन्ड एंड ऑपरेटेड कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आते हैं ये हैं मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेटेड। ये प्राइवेट होती है प्रॉपर्टी, यानी कि जगह प्राइवेट होती है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट कंपनी, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि मैं एक कंपनी हायर करूँगा जो मुख्तलिफ़ जगहों पे होटल चला रही है, और मैं उससे कहूँगा ये मेरे पास बिल्डिंग है और ये भी आप चला दो, तो ये मैनेजमेंट कंपनी के अंडर फॉल करेगा। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो हैं फ्रेंचाइज होटल्स। फ्रेंचाइज होटल्स होते हैं जो एक प्राइवेट ओन्ड बंदे की जगह है, लेकिन उसमें एक चेन्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने एसओपी के मुताबिक, एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी काम करने का तरीका, उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग अपने एक स्टैंडर्ड के तहत वो होटल वो चला रही है, तो वो जो है वो फ्रेंचाइज में आएंगे, ठीक है। इसमें ओनरशिप हो सकता है एक थर्ड बंदे की हो, किसी और की हो, लेकिन चलाने वाली कंपनी हो सकता है कोई ब्रांड हो, ठीक है। तो वो जो ब्रांड चला रहा होगा वो आपकी आएगी फ्रेंचाइज में। तो हमने जो इसमें इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल अलहदा हैं, चेन में जो आपस में लिंक होते हैं, लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। एक हैं जो लिंक तो होते हैं, लेकिन एक है जो ओन्ड भी एक कंपनी ने किए हुए हैं, यानी कि एक कंपनी की अपनी मलकियत है और उसको चला भी वही कंपनी रही है, ठीक है। ये है ओन्ड एंड ऑपरेटेड। दूसरे नंबर पे है मैनेजमेंट कंपनी की, एक थर्ड बंदे की बिल्डिंग है, लेकिन उसको एक ऐसी कंपनी चला रही है जो ऑलरेडी होटल्स को चलाती है, ठीक है। मैनेजमेंट कंपनी है, उनके मल्टीपल होटल्स और भी चल रहे होंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, और भी होटल्स हो सकते हैं। तो वो
एक कंपनी है जो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके अंडर ये प्रॉपर्टी चल रही है। और तीसरे नंबर पे है कि आपकी प्रॉपर्टी अपनी है लेकिन आपने किसी कंपनी को दे दी है वो प्रॉपर्टी, और उसका नाम लेके, उसकी मैनेजमेंट लेके और उसका ही प्रोसीजर लेके आप उसको उसी कंपनी से चलवा रहे हो। तो ये 3 किस्म की, ये असल में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं होटल्स की। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ होटल्स पे। टाइप्स ऑफ होटल्स असल में होटल की किस्में। तो होटल की पहली किस्म जो है उसे हम कहते हैं कमर्शियल फुल स्केल होटल्स। ये वो होटल्स हैं जो फुल सर्विसेज गेस्ट को, जितनी रिक्वायर्ड सर्विसेज गेस्ट को होती हैं मल्टीपल, यानी कि दिन रहने के लिए, उसको ऑल इन ऑल जो सर्विसेज देता है होटल, वो कमर्शियल फुल स्केल होटल्स होते हैं। ये मोस्टली ब्रांडेड होते हैं और ये चेन में काम कर रहे होते हैं, और ये बड़े यानी 5 स्टार 4 स्टार होटल्स जो होते हैं वो कमर्शियल फुल स्केल में आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिकल और इसके अलावा लिमिटेड सर्विस होटल्स। इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता, और लिमिटेड सर्विस यानी कि इनमें सर्विसेज फुल स्केल में बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्सेसिव हो सकता है कि उसके अंदर मॉल हो उसका अपना, हो सकता है उसके अंदर क्या उसका नाम है, आप कह लो कोई बॉलिंग एले बना हुआ है, कोई बार बना हुआ है, कोई क्लब बना हुआ है। तो बड़े पैमाने, बड़ी सर्विसेज हर, यानी कि गेस्ट को अगर 6 महीने भी वहाँ पे रुकना पड़ जाता है तो उसके पास इतना कुछ होता है, 6 महीने तो नहीं, वैसे महीना एक भी रुकना पड़ जाता है तो उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो आराम से अपना स्टे इंजॉय कर सकता है और उसको ये बोरियत नहीं होती। तो वो ऐसे होटल जो होते हैं उन्हें आप कमर्शियल फुल स्केल में, फुल सर्विस में कंसिडर करते हैं। उससे जो थोड़ा नीचे होते हैं, यानी कि ये खाना पीना तो ये प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी ये थोड़े बहुत लेवल तक प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अय्याशी वाला माहौल इसमें नहीं होता, थोड़ा सिंपली, थोड़ा यानी कि लिमिटेड होता है ये। तो ये वाले जो होटल्स आते हैं ये आते हैं लिमिटेड और इकोनॉमिकल में। और ये असल में बेसिकली जो बेड एंड ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर 3 स्टार होटल जितने भी हो गए, या मोटल्स हो गए, या छोटे पैमानों पे जो आप हम लोग होटल्स को एक्सपीरियंस करते हैं सिटी में जो बने होते हैं, वो सारा कुछ ये इकोनॉमिकल में फॉल कर रहा होता है। जो बड़े ब्रांड वाले हैं वो हैं कमर्शियल फुल स्केल होटल्स। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो हैं रेजिडेंशियल होटल्स। अब ये जो दो हमने पहले कमर्शियल और लिमिटेड सर्विस वाले पढ़े हैं, एक फुल सर्विस और एक लिमिटेड सर्विस, इसमें भी गेस्ट आता है तो हो सकता है वो महीना रह ले, हो सकता है 3 महीने रह ले। कई दफ़ा आपके पास छोटे होटल्स में भी, 3 स्टार होटल में, इकोनॉमिकल होटल्स में भी आपके पास कोई ऐसा बाहर से फॉरेनर आ जाता है जो रिसर्च पर्पस के लिए आया होता है या किसी काम के सिलसिले में आया होता है और उसको लॉन्ग टर्म स्टे करना होता है, तो वो इन होटल्स में करता है। लेकिन कुछ ख़ास होटल ऐसे भी होते हैं जो मखसूस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बने होते हैं कि बंदे ने आना है तो 6 महीने या साल रहेगा या 2 साल रहेगा, तो उसके लिए। लेकिन इसमें ये होता है कि ये होते अपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल चल रहा है सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, एक ट्रेंड है कि वो आपको हाउसकीपिंग भी देते हैं, वो आपको लॉन्ड्री सर्विसेज भी देते हैं, खाने पीने का भी आउटलेट्स उसके अंदर ही होते हैं, सारी सर्विसेज वो होटल वाली ही देते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आप उसमें जाके अपना फ्लैट हो सकता है ले लो, ख़रीद लो अपना फ्लैट। तो इस तरह के जो होटल्स होते हैं जिधर आप लॉन्ग टर्म स्टे करते हो, वो लॉन्ग टर्म सर्विसेज आपको देते हैं आपको रहने की, तो वो सारे होटल जितने भी हैं वो आपके रेजिडेंशियल होटल्स में काउंट होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम एयरपोर्ट होटल्स। एयरपोर्ट होटल्स असल में वो वाले होटल्स हैं जो एयरपोर्ट्स के अंदर या एयरपोर्ट्स के आसपास बने होते हैं, जिधर वो वाला क्लाइंट जो किसी ट्रांजिट में है, यानी कि किसी ट्रैवलिंग के दौरान उसको किसी जगह पर, यानी कि फ़्लाइट चेंज करनी पड़ रही है या फ़्लाइट डिले हो गई है उसकी, तो उसको स्टे करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो वो कई दफ़ा बड़े एयरपोर्ट्स जो होते हैं उनके आसपास या उसके अंदर ही होटल बनाए जाते हैं, जहाँ पे आके इस तरह के जो ट्रैवलिंग क्लाइंट होता है, जो ट्रैवलिंग गेस्ट होता है, उसको केटर करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए ये होटल्स बनाए जाते हैं। मोस्टली जो आज पाकिस्तान में जो है ये एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइन से कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं और वो गेस्ट को वहाँ पे डायरेक्टली ले जाते हैं।
लेकिन बाहर के मुल्कों में एयरपोर्ट के अंदर ही होटल होता है और आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हो, रात रुकना है या हो सकता है कोई आप 6 घंटे के लिए रूम ले लो, 3 घंटे के लिए रूम ले लो, आपकी फ़्लाइट में भी टाइम है, आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हो। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं बुटीक होटल्स। ये घरों के अंदर बनाए हुए वो होटल्स जो पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है, लोग अपने घरों को कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 बेडरूम यानी 5 कमरे, उनको अलग-अलग सारा वॉशरूम अटैच्ड होता है और वहाँ पे एग्जेक्टिव्स आके स्टे करते हैं या कोई टूरिस्ट आके स्टे करता है और वो ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि जिस तरह गेस्ट अपने घर में ही रह रहा है, होम लाइक एक्सपीरियंस उसको दिया जाता है। तो वो जितने भी होटल्स हैं वो बुटीक होटल्स में शुमार होते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो आ जाता है वो हैं कैसीनो होटल्स। ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये है कि ये बाहर के मुल्कों में होते हैं और ये बेसिकली तो वो जुआ खानाज हैं जहाँ पे आप जाके जुआ खेलते हो। अ, ये कैसीनोस असल में बेसिकली इनका ऑपरेशन कैसीनो का होता है, लेकिन ये अपने एक तो गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए अंदर ही इंटरनली, ताकि सिक्योर इन्वायरमेंट में उनको अकोमोडेट किया जा सके। दूसरे नंबर पर रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रनिंग एक्सपेंसेस को सेटल करने के लिए, यानी कि जो कि अखराजात, डेली के अखराजात हैं उनको मैनेज करने के लिए वो अपने ही बिल्डिंग के साथ ही या उसके अंदर ही कमरे बना लेते हैं जहाँ पे आके ये जुआरी जो जुआ खेलने वाले होते हैं ये आके वहाँ पे स्टे भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। तो वो पैसा भी कमा लेते हैं और वो अपना वो जुए वाला एक वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ पे हो जाता है। तो ये जो होटल्स हैं ये सारे कैसीनो होटल्स में आते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। ये असल में क्योंकि ज़ाहिर बात है जुआ जब होता है तो वहाँ पैसों की ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी अमाउंट में हो रही होती है। तो ये मल्टीपल स्टोरी, मल्टीपल यानी कि हो सकता है कि इसके अंदर 1000 कमरा हो, इस तरह के भी हैं बड़े बड़े, यानी कि रिजॉर्ट से भी बड़े बड़े कम होटल्स होते हैं ये। तो ये हमारे पास असल में बेसिकली टाइप्स हैं होटल्स की। उसके बाद हमारे पास आता है होटल का, क्योंकि ये अब ज़ाहिर बात है हम होटल को आगे पढ़ रहे हैं तो होटल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि होटल असल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होटल का क्या है। तो होटल में असल में सबसे टॉप पे 3 किस्म की मैनेजमेंट पोजीशंस बैठी हो सकती हैं। पहले नंबर पे होता है या तो ओनर है, मालिक है, ठीक है, मालिक बैठा हो सकता है। दूसरे नंबर पे या जनरल मैनेजर बैठा हो सकता है। जनरल मैनेजर उस सूरत में बैठा हो सकता है जब आपने मैनेजमेंट कंपनी हायर की भी है, ठीक है, यानी कि आपने मैनेजमेंट का बंदा हायर किया हुआ है तो वो आपका जनरल मैनेजर बैठा होगा। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया, मैं जब काम करता हूँ ये ओनर और जीएम जो है ना इसका आपस में बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। या जीएम चला सकता है होटल को क्योंकि जीएम की एक अपनी सी होती है, यूनिटी ऑफ कमांड जब तक ना होना, यानी कि एक कमांड हो और सब ने उसको फॉलो करना है, जब तक ये ना होना तो होटल को थोड़ा सा ये ऊपर नीचे चल रहा होता है। तो जनरल मैनेजर को एक चीज़, अगर कोई चीज़ उसको लग रही है कि ये करना चाहिए लेकिन ओनर जो है वो कहता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो उनकी आपस में बड़ी वो टसल चल रही होती है। तो या तो मैं मेरी अपना जो होता है, जो मैं जब गाइडेंस देता हूँ तो या तो ओनर चलाए खुद इटसेल्फ, अपने साथ नीचे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर रख ले, ठीक है। वो ये होता है कि थोड़ा नीचे जनरल मैनेजर थोड़ा डिफरेंट पोजीशन हो जाती है क्योंकि उसने सब कुछ मैनेज करना होता है, उसकी एक सी होती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा गाइडेंस में चल रहा होता है, तो ओनर खुद नीचे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर को रख लेता है। या दूसरे नंबर पे होता है कि जनरल मैनेजर खुद हायर होता है, जनरल मैनेजर आता है और वो चलाता है। तीसरे नंबर पे जो मैनेजमेंट बैठती है उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मुख्तलिफ चेन्ड होटल, जो बड़े होटल्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट होती है। ये वो वाले यानी कि ये एक बंदा नहीं होगा, ये हो सकता है 3 से 4 बंदे हों जो मिल के उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हों, वो आपस में डिस्कस करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टर्स का एक पूरा बोर्ड, एक पूरा पैनल, उसे वो आपका सबसे टॉप होटल का स्ट्रक्चर। होटल का स्ट्रक्चर असल में बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर करूं, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाकी बिजनेसेस से। ये है बाकी 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। बेसिकली जब बिज़नेस में, नॉर्मल बिज़नेस में भी यही होता है कि या तो ओनर ऊपर बैठा होता है
या कोई जनरल मैनेजर उन्होंने हायर किया होता है, या उनकी कोई मेंबर होते हैं, बोर्ड होता है, और वो उस सारे ऑपरेशन को चला रहा होता है। इनके बिल्कुल डायरेक्टली नीचे एक महान हस्ती होती है, उसे कहते हैं एचआर। ठीक है, मोस्टली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है डायरेक्टर एचआर हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर होगा। तो वो आपके ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से उसकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टली ओनर्स के साथ या जनरल मैनेजर के साथ काम कर रहा होता है। इनका काम होता है कि जो नीचे जितनी भी सर्विसेज देनी है उसके लिए बंदा लाना, बंदा ट्रेन करना, उसको यानी कि अपने पास संभाल के रखना, उसके साथ चलाना अपने साथ, और उसको सारा जितना भी उसकी मैनेजमेंट है, उसकी सैलरीज हैं, उसकी छुट्टियां वगैरह सब कुछ ये ह्यूमन रिसोर्स ने करना होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स के नीचे अगर हम लोग नॉर्मली बिजनेसेस में देखा जाए तो ये सारे इंडिविजुअल अपने अपने एक इंडिविजुअल बिजनेस है। यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक अलहदा बिजनेस है। ठीक है, ये आप अलहदा भी रन कर सकते हो, यानी कि आप खाली सेल्स एंड मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक की दे रहे हो, ये सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, ये वाली सर्विसेज भी परचेज करके सामान देते हो आप। ठीक है, परचेज़र हो आप, वो इस तरह का एक अलहदा बिजनेस है। फाइनेंस क्रेडिट का भी एक पूरा बिजनेस है, अलहदा एक सेगमेंट है। बैंक्स होते हैं, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी भी एक पूरा अलहदा बिजनेस है। ठीक है, ये इकट्ठे भी काम करते हैं। ठीक है, ये इकट्ठे इस तरह काम करते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग भी चाहिए, उसको आप प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक भी चाहिए, सामान आगे पीछे मूव डिस्ट्रीब्यूशन पूरी चाहिए होगी, और उसको फाइनेंस की भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए, सिस्टम सारे पैसे जैसे मैनेज करने का सिस्टम भी चाहिए, उसको उसके सिक्योरिटी भी चाहिए, अपनी बिल्डिंग की भी चाहिए। हो सकता है उसका सामान जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो ऐसा हो जो थोड़ा एक्सपेंसिव, उसको मूव करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए हो। तो ये सारे अलग-अलग बिजनेसेस भी हैं, लेकिन ये सारे इकट्ठे भी काम कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के साथ। और जो होटल्स है ना, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये वो असल में नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें प्रोडक्ट जो है ना, या तो वो टेंजिबल होगा, यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, ऐसी कोई चीज़ होगी, या वो इनटेंजिबल होगा जिसको आप छू नहीं सकते, यानी कि नज़र नहीं आती है आप उसको, यानी कि फ़िज़िकल उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। कुछ सर्विस है, वो सर्विस आप दे रहे हो, बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, सिक्योरिटी एक सर्विस है, उसमें आप टच नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी वाले की नौकरी को मैं ज़रा हाथ लगाऊँ। लेकिन अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रोडक्ट, आपके पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, या कोई कैमरा है, या कोई ये जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, कुछ भी आपके पास है, वो उसको आप टच कर सकते हो, तो वो टेंजिबल है, जो टच करने वाली चीज़ है। जो टच नहीं हो सकती, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, या किसी चीज़ को आप फिज़िकली देख नहीं सकते, वो जो चीज़ है वो इनटेंजिबल होती है। तो होटल्स जो होते हैं उसके अंदर दोनों किस्म की सर्विसेज पाई जाती हैं। ये इंटेंजिबल भी होती हैं, ये टेंजिबल्स भी होती हैं। हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स, जो होटल के अंदर दो डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं, और वो जो सर्विस मेन सेक्टर जिससे ये बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि हट जाता है, ये हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन, वो दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक रूम डिवीज़न का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट तो नहीं, इसको पूरा डिवीज़न कहेंगे, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। ये एक पूरा यानी कि सेगमेंट, एक क्लस्टर है डिपार्टमेंट्स का, रूम डिवीज़न। और इसके साथ दूसरे नंबर पे है वो है फूड एंड बेवरेज डिवीज़न। इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें जिस तरह अगर मैं रूम डिवीज़न की बात करूँ, रूम डिवीज़न में आपका फ्रंट ऑफिस भी आ जाता है, उसमें हाउसकीपिंग भी आ जाता है, कॉन्सियर्ज भी आ जाता है, वैले भी आ जाता है, इसके अलावा हो सकता है टेलीफोन ऑपरेटर है वो भी आ जाता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके रूम डिवीज़न के अंदर फॉल करते हैं, जो कमरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी, जिसमें इवेंट्स आ जाते हैं, आपके क्या रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, रूम सर्विस आ जाती है, बेकरी सर्विसेज आ जाती हैं, कोई भी खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी फूड एंड बेवरेज डिवीज़न में आ जाती हैं। ये अगर आप देख लें मेरे ऊपर, तो थोड़ा सा मैं आगे आ रहा हूँ इसके। तो ये असल में हमारे पास होटल का स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन करता चलूँ, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स में अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठे होंगे। अगर वो छोटी ऑर्गेनाइज थोड़ी दरमियाने लेवल की, तो वहाँ पे मैनेजर का ही काम काफ़ी है, डायरेक्टर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन उसके नीचे मैनेजर होगा, उसके नीचे उसका कोऑर्डिनेटर होगा, वो पूरा एक स्केड्यूल है, वो हम एचआर में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप रूम डिवीज़न को देखते हैं तो रूम डिवीज़न में अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपका आएगा डीआरडी, जिसे हम कह रहे हैं डायरेक्टर रूम डिवीज़न। ये डायरेक्टर साहब होते हैं, इनके अंडर बड़े होटल्स में, छोटे होटल्स में आपको रूम डिवीज़न बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही ये सारे काम संभाल रहा होता है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर रूम डिवीज़न के अंडर पहला जो मेन डिपार्टमेंट है, जो रूम्स को बेसिकली देख रहा होता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। जो रूम्स को बेसिकली देख रहा होता है वो रूम डिवीज़न का फ्रंट ऑफिस है, उसके साथ हाउसकीपिंग है, इसके साथ इसका रूम डिवीज़न जो फ्रंट ऑफिस है उसमें जो आपका मैनेजर होता है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर एफओएम कहा जाता है। इसके साथ कभी कभी एओएफएम भी होता है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। जो हाउसकीपिंग है रूम डिवीज़न का ही पार्ट है, उसमें एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है टॉप पे, कॉन्सेर्ज का कॉन्सेर्ज मैनेजर होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में सेल्स का मैनेजर अलहदा भी हो सकता है, मार्केटिंग का मैनेजर अलहदा भी हो सकता है, और ये दोनों एक भी हो सकते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर है ये। प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक में स्टोर मैनेजर आपके पास होता है, परचेज मैनेजर आपके पास होता है। और इसके अलावा ये सारे हम लोग जब हम लोग ऐसे ऐसे इन सबको पढ़ेंगे तो आपके सामने ये आएंगे पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनके क्या होंगे, किस तरह इनकी पोजीशंस होती हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली इनमें फाइनेंस कंट्रोलर एक बंदा होता है जो टॉप पे बैठा होता है, उसके पास सारा पैसे के इख्तियारात होते हैं कि पैसा निकलना किधर है और आना कैसे है। क्रेडिट वाले इनके साथ बैठते हैं जो पैसा रिकवर करके देते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट दिया गया हो। सिक्योरिटी में हमारे पास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब होते हैं। ये इनका काम होता है कि होटल की प्रेमिसेस की सिक्योरिटी मेंटेन करना। और एफ एंड बी डिवीज़न जो है इसका जो टॉप होता है वो एफ एंड बी मैनेजर होता है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर। इसके साथ नीचे हो सकता है रेस्टोरेंट मैनेजर अलहदा हो, बैंक्वेट मैनेजर अलहदा हो। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि फूड एंड बेवरेज मैनेजर इटसेल्फ ही सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हर होटल का अपना एक सिस्टम होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ेंगे वही इम्प्लीमेंट हो रहा हो। हम जो पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक पढ़ते हैं, लेकिन आपके होटल में हो सकता है वो डिफ़र कर रहा हो। हर होटल आपस में बहुत सारी चीज़ें, कई जगहों पे सुपरवाइज़र होता है, कई जगहों पे वही पोजीशन कोऑर्डिनेटर की होती है। ठीक है, तो वो आपस में होटल का ये नहीं होता कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बना हुआ है तो यही इम्प्लीमेंट होगा। ऊपर नीचे ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको, आज का हमारा लेक्चर वैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रूम डिवीज़न को हम स्टार्ट करेंगे, फूड एंड बेवरेज को भी पढ़ेंगे, सारे बिजनेसेस जितने भी ये बिजनेसेस मैंने आपको गिनवाए हैं, क्योंकि ये होटल के अंदर ही पाए जाते हैं, होटल इन सब का मजमूआ है। पूरा एक सेगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर बात है आपको सिक्योरिटी की जॉब भी मिल सकती है। इसके अंदर हो सकता है कि अगर आप कपड़े इस्त्री अच्छे करते हैं तो आपको लॉन्ड्री में या आपको वो आयरनिंग के पास जॉब अच्छी मिल जाए। आपका क्या इसका नाम है बात करने का अच्छा तरीका है तो आपको फ्रंट ऑफिस में डाल देंगे या सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल देंगे, कभी कभी फूड एंड बेवरेज में भी डाल देंगे। लेकिन फूड एंड बेवरेज में साथ आपको थोड़ी सी स्ट्रेस हैंडलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर काम का कई दफ़ा फ्रंट ऑफिस में भी होता है प्रेशर। ये मैं नहीं कहूँगा कि फ्रंट ऑफिस बिल्कुल ही वेला होता है, फ्रंट ऑफिस में भी प्रेशर होता है, उनके पास भी ग्रुप चेक इन होते हैं, लेकिन उनके पास कई दफ़ा रिलैक्सेशन भी होती है। रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स और इनके अंदर आपके पास रिलैक्सेशन का टाइम नहीं होता है, एक इवेंट ख़त्म होता है अगला इवेंट लगा होता है, या आपके पास रेस्टोरेंट में खाना पीना लगातार चल रहा होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग आगे कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे लेक्चर्स में। तो बेसिकली हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ हो रहा था। अगर आपको मेरे लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप या तो कमेंट कर दें यहाँ पे नीचे, नहीं तो आप मेरे ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे आप मुझे बता सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे आप मुझे विज़िट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और मुझे कोई सजेशन या कोई कमेंट करना है, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने मेरे से, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बस यहाँ पे ही अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली रूम डिवीज़न के ऊपर होगा, क्योंकि वो बेसिकली मेजर होटल का सेगमेंट, पहला जो हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग जिसे आप कहते हो होटल का, वो फूड एंड ये रूम डिवीज़न होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी वो फूड एंड बेवरेज होता है।
तो हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग में इन दोनों से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑपरेशंस और फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस और ये सारे जितनी भी हमने बिजनेसेस पढ़े हैं, ये सारा कुछ हम लोग एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग इनकी बनाएंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा ये मोटिवेशन फैक्टर होता है कि भाई इतने लोग सुन रहे हैं, ठीक है, इतने बंदे हमारे साथ इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, तो वो थोड़ा सा एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। अगर आपने नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब्सक्राइब का बटन नीचे ही आ रहा होता है, एक बटन दबाना है, कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगता आपका। बस ये है कि वो सही होता है कि हमें थोड़ा सा एक चैनल की वो रिप्यूट एक तो इंक्रीज़ होती है, दूसरे नंबर पे ये है कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे लिए वो बनता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।